एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन फ्रॉम सेकेंड ईयर बायोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको डिस्कस करते हैं। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन में बेसिकली हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब हमारी बॉडी का जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है या हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब हमारी बॉडी से एक्सक्रीड आउट हो रहा होता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वो जो होते हैं किडनीज, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरीथ्रा। ठीक है, जैसे किडनी कुछ इस तरह से होंगी, फिर वो ओपन होगी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो कहलाता है यूरीटर, फिर वो ओपन होगा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन फाइनली टिप पे उसका एक स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है यूरीथ्रा, जहाँ से फाइनली यूरिन जो है वो एक्सक्रीड आउट हो जाता है। ठीक है, सो जो यूरीटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरीथ्रा है वो बेसिकली एक पैसेज वे का तौर पे काम करते हैं, मतलब इनके थ्रू बस जो यूरिन है वो हमारी बॉडी वो पास होता है फ्रॉम किडनी, मतलब किडनी से यूरिटर में आएगा, देन यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, देन यूरीथ्रा से फाइनली वो एक्सक्रीड आउट हो जाएगा। तो मेन जो रोल होता है ना इसमें किडनी का होता है, मतलब यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली किडनी में हो रही होती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे किडनी के स्ट्रक्चर को। किडनी हमारी कैसी होती है, पेयर्ड है। किडनी सबसे पहले पेयर्ड है, दो होती हैं, लेफ्ट और राइट किडनी। इसके अलावा ये बीन शेप की होती हैं। साइज़ कितना होता है इसका, 10 सेंटीमीटर, और ये कलर में रेडिश ब्राउन होती हैं। इसके अलावा ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लाकर होती है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी की जो डॉर्सल वॉल उससे अटैच होती हैं। और जैसे कि हर ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा हार्ट किसी ना किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड है जो कहलाती है पेरिकार्डियम, हमारा लंग्स कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से जो कहलाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। सिमिलरली हमारे जो किडनी है वो भी एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, वो कहलाती है पेरिटोनियम। ठीक है, इसके अलावा किडनी जो है वो हमारी आउटर अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स दिख रही होती है, और इनर अगर हम देखें तो वो कॉन्केव होती है। इस तरह से इनर साइड जो होता है ना किडनी का, उसमें एक होता है हाइलस। हाइलस बेसिकली एक रीजन है, मतलब जैसे आपको पता है हर ऑर्गन्स में ब्लड आ रहा होता है, ब्लड सप्लाई होता है, जैसे किडनी में भी हमारा ब्लड सप्लाई होता है थ्रू रीनल आर्टरीज, और उससे और ब्लड जो है वो बाहर जा रहा होता है, उससे दूर जा रहा होता है थ्रू रीनल वेन। अब ये रीनल क्या है, जब भी रीनल वर्ड है इसका मतलब होता है किडनी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम रीनल जो है वो रीनल वर्ड एसोसिएट होता है किडनी से, मतलब रीनल आर्टरी मतलब किडनी की तरफ ब्लड लेने वाली आर्टरी, और रीनल वेन मतलब किडनी से ब्लड लेके जाने वाली आर्टरीज। ठीक है, तो बस ये हाइलस एक में आपको हाइलाइट बता दें कि हाइलस बेसिकली एक रीजन है जहाँ पे रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आएगी और जहाँ से रीनल वेन ब्लड लेके जाएगी। अब हाइलस से जो है ना एक जैसे वाइट ट्यूब निकल रहा होता है, यानी कि ट्यूब लाइक पार्ट अराइज होता है, उसको हम बोलते हैं यूरीटर। ठीक है, एक ट्यूब लाइक पार्ट अराइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरीटर। और फिर यूरीटर किस में ओपन होता है, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया यूरीटर ओपन होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। फिर यूरिनरी ब्लैडर किस में फाइनली ओपन होता है, यूरीथ्रा में। ठीक है, तो ये तो किडनी का एक्सटर्नली था। अब हम किडनी का थोड़ा इंटरनली देखेंगे। किडनी जो है वो अगर हम इंटरनल अगर जब उसको हम एलएस करते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करते हैं, उसको जब हम वर्टिकली कट करते हैं तो हमें दो डिस्टिंक्ट रीजन्स देखने को मिलते हैं। एक कहलाता है कॉर्टेक्स और एक कहलाता है मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स कैसा होता है, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, और मेड्यूला और वो थोड़ा डार्कर होता है। ठीक है, आउटर होता है, डार्कर होता है, जबकि मेड्यूला इनर पार्ट होता है और लाइटर होता है। इसके बाद मेड्यूला में कुछ कोन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं पैरामिड्स। पैरामिड जो है फिर ओपन होते हैं एक फनल शेप स्ट्रक्चर में, इसको हम कहते हैं पेल्विस। जब अगर मैं आपको इस डायग्राम को जरा दिखाऊं, ये देखें, ये है जो थोड़ा ये पार्ट है ना, ये है कॉर्टेक्स और ये है मेड्यूला पार्ट। ठीक है, इस मेड्यूला पार्ट के अंदर ये जो आपको कोन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये हैं हमारे पैरामिड्स। ठीक है, और फिर पैरामिड्स ओपन हो रहे हैं फनल लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम पेल्विस कह रहे हैं। मतलब होगा क्या, बेसिकली जो यूरिन है ना हमारा वो यहाँ से इन पैरामिड से ड्रॉप होके पेल्विस की तरफ आएगा, फिर पेल्विस से वो पास होकर यूरिटर के पास जाएगा। ठीक है, तो मतलब पेल्विस जो है वो बीच में एक फनल का काम रोल प्ले कर रहा है, जिसके थ्रू जो यूरिन है वो पैरामिड से निकल के यूरिटर के पास पहुँच जाए। पेल्विस से अराइज होती है यूरिटर। यूरिटर जो है वो फिर यूरिटर यूरिन किस में कैरी करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। मतलब देखो पैरामिड से यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप सबसे आगे पेल्विस के पास जमा हो जाएगा, देन पेल्विस से फिर वो कहाँ चला जाएगा, यूरिटर में चला जाएगा, और फिर यूरिटर से पास होकर वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। अब यूरिनरी ब्लैडर में जो ब्लड है वो यूरिन जो है वो थोड़े टाइम के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो स्टोर रहता है, उसके बाद फिर वो यूरिथ्रा के पास चला जाता है,
ताकि वो वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है। अब यूरिथ्रा में ना यहाँ पे आपकी बुक में वर्ड यूज हुआ है स्फिंक्टर वाल्व। यूरिथ्रा की तरफ ना एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा या हम कहें या स्फिंक्ट वाल्व जैसा प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर वाल्व। इस स्फिंक्टर का बेसिकली काम होता है कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये स्फिंक्टर वाल्व क्या करता है, यूरिन के पैसेज को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, बहुत से लोगों में जो है ना स्फिंक्टर वाल्व की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो वो सही से काम नहीं कर होते, कुछ होता है, तो उनमें जो है ना वो कंटिन्यूसली यूरिन, मतलब उनके यूरिन कंट्रोल में नहीं होता, कंटिन्यूसली जो है वो उनमें पास हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन को, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी है किडनी का। जैसे हमारा जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी है लाइफ का या ऑर्गेनिज्म का, सिमिलरली नेफ्रॉन बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनलिटी है किडनी का, ठीक है। और एक किडनी कंपोज हुई हुई होती है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से, ठीक है। इसके अलावा नेफ्रॉन जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में परफॉर्म कर होते हैं और साथ साथ एक्सक्रीशन में परफॉर्म कर होते हैं। एक्सक्रीशन तो हमें पता है कि भाई किडनी का बेसिक यूनिट है, तो एक्सक्रीशन तो होगी। ऑस्मो रेगुलेशन कैसे, तो देखो अभी हम आगे जाकर जब रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी डिस्कस करेंगे तो उसमें नेफ्रॉन के कहीं कोई पार्ट में ऐसा हो रहा होगा कि जो यूरिन की ना कंसनट्रेशन, यूरिन में जो वाटर और सॉल्ट की कंसनट्रेशन है वो भी बैलेंस हो रही होगी। अब नेफ्रॉन जो है वो 3 पार्ट्स में मेनली कंसिस्ट होते हैं। एक कहलाता है माल्फिजियन बॉडी, एक होता है लूपोफेल्ले और एक कलेक्टिंग डक्ट। माल्फिजियन बॉडी फर्दर कंसिस्ट होती है 2 पार्ट में, बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में, और लूपोफेल्ले के अंदर और 4 पार्ट आ जाते हैं जो कहलाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वेंट्रिब्यूल, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, डिस्टल कॉन्वेंट्रिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अब जरा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के डायग्राम देख लेते हैं। देखो नेफ्रॉन जो है ना हमारा, उसका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है एक कैप्सूल लाइक या एक कव लाइक पार्ट से, वो कहलाता है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। और उस बाउमेंस कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। स्ट्रक्चर जैसा होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और इस बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को हम कलेक्टिवली कह रहे होते हैं माल्फिजियन बॉडी, ठीक है। इसके बाद बाउमेंस कैप्सूल आगे जब हम देखें तो जो ट्यूब लाइक पार्ट है वो आगे क्वाइल्ड हुआ होगा, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वेंट्रिब्यूल। फिर वो प्रॉक्सिमल कॉन्वेंट्रिब्यूल आगे जाके डिसेंड्स डाउन होगा, मतलब ट्यूब नीचे की तरफ आएगा, फिर एक यू टर्न लेगा, यू शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, देन ऊपर जाएगा, फिर फर्दर क्वाइलिंग होंगी। तो जो पहले नीचे आया था उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेल्ले, फिर जो यू शेप स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं लूपोफेल्ले, और जब वो ऊपर जाएगा दोबारा तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेल्ले, और वो आगे जाके फिर दोबारा कॉइल हो जाता है, इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वेंट्रिब्यूल, और फिर फाइनली वो ओपन हो जाता है डक्ट में, उसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स निकल होती है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स किसके लिए, मतलब इसमें जो कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ एक नेफ्रॉन से यूरिन नहीं आएगा, मतलब जो भी और भी नेफ्रॉन्स जो होंगे ना उन सब से यूरिन कलेक्ट होकर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू उस कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल और कॉन्डिस्टल में अक्सर कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो आप याद रखो पी फॉर पहला या और पी फॉर प्रॉक्सिमल, ठीक है, और डी फॉर दूर तो डी फॉर डिस्टल। मतलब जो बाउमेंस कैप्सूल के करीब होगी पहली होगी उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वेंट्रिब्यूल, और जो दूर होगी उसको हम कहेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। कॉन्वुलेटेड मतलब कॉइल है, ट्यूब कॉइल है, पहली ट्यूब जो है वो कॉइल है इसलिए इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वेंट्रिब्यूल, और दूसरी ट्यूब कॉइल है इसको हम कहेंगे डिस्टल कॉन्वेंट्रिब्यूल। तो ये याद करना आसान है, ठीक है। अब जरा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ग्लोमेरुलस। देखो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का नेटवर्क है, ठीक है, मतलब इसमें जो है ना वो ब्लड आ रहा होता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ब्लड आगे फिल्टर होगा, इस प्रोसेस तक सारे प्रोसेस से गुजर के ब्लड फिल्टर होगा और फिर यूरिन बनेगा। ये इसके अंदर ब्लड आ होता है 2 ट्यूबलाइक रेक्टर में, एक की तरफ से जो आता है, दोनों तरफ से नहीं आता, एक तरफ से जिसमें ब्लड आ रहा होता है उसको हम कहते हैं एफ्रेन आर्टीरियोल, और दूसरी तरफ से जो ब्लड जा रहा होता है वो कहलाता है ईफ्रेन आर्टीरियोल, ठीक है। मतलब इसमें ब्लड आएगा, और जो ग्लोमेरुलस है हमारे वो इसमें जो मैंने ये पोर्स थोड़े थोड़े से आपको नजर आ रहे हैं, मतलब इसको बनाने का मकसद ये है कि ये ना थोड़ी सी फेनेस्ट्रेटेड होती है, मतलब छन्नी लायक होती है, इसमें से ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, ठीक है। और आगे फर्दर प्रोसीजर से गुजर के जो लिक्विड बनता है फिर इन सबसे गुजर गुजर के आगे फिर वो यूरिन बनता है, वो हम रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसमें ब्लड आएगा एफएन आर्टरियोल के थ्रू, फिल्टर होगा और ईफ्रेन आर्टरियोल के थ्रू वापस जाएगा। अब ईफ्रेन आर्टरियोल जो है ना वो फर्दर जो है वो डिवाइड हो रही थी 2 कैपिलरी नेटवर्क में, एक कहलाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और एक कहलाती है वाजा रेक्टा। ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है जो कि कहाँ से आ रही है एफएन आर्टरियोल से, वो एसोसिएट होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वेंट्रिब्यूल और डिस्टल कॉन्वेंट्रिब्यूल के, जबकि जो वाजा रेक्टा है ना ये पैरेलली इसके साथ साथ आ रही होगी लूपोफेल्ले के साथ, और ये एसोसिएट होगी लूपोफेल्ले के साथ। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आप लोग को सब समझ आया होगा अच्छे से। आप लोग को एक्सप्लेन किया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और किडनी का स्ट्रक्चर, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। सो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।